आई लव बुक्स। मैं ये मानता हूँ कि ज्ञान का भंडार डिजिटल दुनिया होने के बाद भी बुक्स का अलग महत्व है और ये विश्व पुस्तक मेला तो बहुत ही खास है। आज का आउटडोर शूट बहुत आउट ऑफ द बॉक्स टाइप का है और बिल्कुल टिपिकल पॉलिटिकल न्यूज़ ही नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना हम इसको थोड़ा व्लॉग श्लॉग टाइप बना लें। तो बस इसीलिए हम शूट के लिए निकल गए हैं ऑफिस से। और हम कहाँ जा रहे हैं? हम जा रहे हैं प्रगति मैदान के बुक फेयर। सो लेट्स गो। तो फाइनली हम निकल चुके हैं प्रगति मैदान जाने के लिए। बुक फेयर, सबसे बड़ा बुक फेयर यहाँ पर लगता है और आपको मैंने दिखा दिया एटीए फिल्म सिटी से हम निकले हैं। तकरीबन आधे घंटे का रास्ता है और मैं बहुत एक्साइटेड हूँ क्योंकि मैं पहली बार इस बुक फेयर में जा रही हूँ। और अगर आप भी नहीं गए हैं तो हमारे साथ ही जर्नी जरूर एंजॉय कीजिए ताकि आप भी डिसाइड कर सकें कि आपको प्रगति मैदान जाना है कि नहीं। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड। तो हम यहाँ पर पहुँच गए हैं प्रगति मैदान। चलिए एंट्री लेकर देखते हैं कि फिलहाल हमारे पास कोई पास वगैरह नहीं है तो एंट्री मिलती है कि नहीं मिलती है। भैया, गेट नंबर 14 किधर है? उधर एंट्री घूम के। यार अगर आप लोग गाड़ी से आ रहे हो ना तो ठीक है, अगर आप टैक्सी वगैरह से आ रहे हो तो एक चीज़ नोट कर लो कि जब तक आपको ना पता हो कि आपकी एंट्री कहाँ से है, किसी भी गेट पे मत उतर जाना, क्योंकि हम उतर गए गेट नंबर 6 पर, लेकिन हमें गेट नंबर 14 में जाना था। चलो अब चलते हैं। भगवान, इतने धूप, विंटर्स मत समझना फरवरी को। सूरज चमक रहा, चिलचिलाती धूप पड़ रही है, सनस्क्रीन लगा कर आना। कहाँ से बताइए एंट्री? गेट नंबर 14 नहीं था, हॉल नंबर 14 था। फाइनली मल्टीपल फेल्ड अटेम्प्ट्स हम अपनी फाइनल लोकेशन पे हैं। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो सॉर्ट करके आना कि आपको जाना कहाँ है। बहुत बड़ी जगह है। तो फाइनली हम अपनी लोकेशन पे पहुंच गए हैं और आपने तो देख ही लिखा है हमारी स्ट्रगल पर, लेकिन आपकी स्ट्रगल में थोड़ी सॉर्ट कर देती हूँ। देखो, अगर आप मेट्रो से आ रहे हो तो मेट्रो प्रगति मैदान के गेट नंबर 3 पर उतरो, उसके बाद गेट नंबर 10 से अंदर घुसो और सीधा लोकेशन पर आ जाओ। और थोड़ा सा और शॉर्ट कर देती हूँ। यहाँ पे 5 हॉल्स हैं जहाँ पर अलग अलग इवेंट्स चल रहे हैं। यहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, यहाँ पे ऑथर्स हैं, यहाँ पे बुक्स हैं, यहाँ पे आर्टिस्ट हैं, मतलब बहुत कुछ एक्सप्लोर करने के लिए, जो अभी हम ऑफकोर्स आगे वीडियो में देखेंगे। लेकिन यहाँ पर जो 5 मेजर हॉल्स हैं उनमें क्या क्या है वो हम जरूर एक्सप्लोर करेंगे। क्या है चलिए दिखाते हैं, शुरू करते हैं। तो हम आ गए हैं हॉल नंबर 5 में और जितना मुझे पता चला है यहाँ पर जो जितने भी बेस्ट पब्लिकेशंस है, लाइक टॉप नॉच पब्लिकेशंस, वो यहाँ पर हमें मिलेंगे। सो लेट्स एक्सप्लोर। इंडिया का कल्चर कितना डाइवर्स है ये तो हम हर जगह सुनते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर आप लिटरली इसे विटनेस कर सकते हो, एक्सपीरियंस कर सकते हो। आप मेरे राइट हैंड साइड की तरफ देखोगे तो यार देखो, जितनी भी हमारी लैंग्वेजेस हैं जो हमें पता भी नहीं है वो सब यहाँ पर मेंशन है और इन सब लैंग्वेजेस में यहाँ पर बुक्स अवेलेबल हैं। अगर आप यहाँ पर देखो तो नॉर्दर्न एंड सेंट्रल इंडिया की बात हो रही है, अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो ईस्टर्न इंडिया की बात हो रही है। यहाँ पर कुछ क्यूबिकल्स टाइप का बन रहे हैं जहाँ पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हो उस लैंग्वेज में जिस क्यूबिकल में आप हो। तो ये जो आप देख रहे हो ये इंडिया के अलग अलग रीजन्स के वेल नोन ऑथर्स हैं। लिटरली इट इज़ अमेजिंग। यहाँ पर इतने सारे सेल्फी पॉइंट्स टाइप के स्पॉट्स हैं, मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जहाँ पर आप खूब सारी पिक्चर्स क्लिक करा सकते हो। तो हमारा एजेंडा है बुक फेयर में इंटरेस्टिंग चीज़ें एक्सप्लोर करना। तो एक और चीज़ मुझे मिल गई वो बहुत इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर ये स्क्रीन है और अगर मैं यहाँ पर अपना नाम लिख दूँ और एंटर प्रेस कर दूँ तो ये सारी लैंग्वेजेस में मुझे यहाँ पर मेरा नाम दिखाई दे रहा है। शुभी अग्रवाल और उनकी किताब है लक्ष्मीला, जो मुझे यहाँ पर अभी दिखा। एंड चिल्ड्रन वर ऑल ओवर हियर। क्या है आपकी बुक में? My book is based on the story of Lakshman Ji and Urmila Ji from Ramayana, probably the first book on the story of Lakshman Ji from Ramayana. ओके, तो हम लोग थे हॉल नंबर 5 में जो थीम बेस्ड हमारा था। ओ गॉड, इतना बड़ा है ये और मैं अभी से थक गई हूँ। अभी 4 और है, तो अगर आप आ रहे हो तो
स्पोर्ट्स शूज़ पहन कर आओ और बहुत सारा खाना खा कर आओ, क्योंकि आपको बहुत सारा चलना पड़ेगा। एंड इफ यू वांट टू एक्सप्लोर एवरीथिंग तो पूरा दिन लेकर आना कम से कम। तो हम किंगडम ऑफ सऊदी एक्सप्लोर कर ही रहे थे कि हमें पता चला यहाँ पर मनोज तिवारी, बीजेपी एमपी मनोज तिवारी भी आए हुए हैं। तो हमने सोचा क्यों ना उनसे क्विक चिट चैट कर लें। तो सुनिए हमारी उनसे क्या बातचीत हुई। सर, आप बुक फेयर में आए, कैसा लग रहा है? एंड क्राउड और यहाँ पर ही आप सऊदी देखिए, आई लव बुक्स। मैं ये मानता हूँ कि ज्ञान का भंडार डिजिटल दुनिया होने के बाद भी बुक्स का अलग महत्व है, और ये विश्व पुस्तक मेला तो बहुत ही खास है। मैं सुबह भी एक डिस्कशन में था यहाँ पे, और अभी भी आया हूँ। और अभी देखिए, सऊदी अरेबिया कल्चर को समझ रहे हैं। हमारी भारत और सऊदी अरेबिया की दोस्ती बड़ी तेज़ी से बढ़ी है। सो वो भी हमारे बारे में जानना चाहते हैं, हम भी उनके बारे में जानना चाहते हैं। अभी हम लोग हॉल नंबर 3 में आ गए हैं। तो हॉल नंबर 5 में थीम बेस्ड चीज़ें थी, हॉल नंबर 4 में आपने देखा कि सारा इंटरनेशनल कवरेज था, और हॉल नंबर 3 स्टूडेंट्स एंड किड्स के लिए है बेसिकली। तो हम यहाँ पर एक्सप्लोर करेंगे अभी कि बच्चों के लिए क्या क्या एक्सक्लूसिव चीज़ें, क्या क्या एक्टिविटीज़ है। तो चलिए देखते हैं बच्चों के लिए क्या है। नई शिक्षा नीति जो आई है उसके हिसाब से नई बुक्स सारी डिस्प्ले कर रखी है हमने जो है। तो जो उसमें जो है सब्जेक्ट सभी हमारे पास है, हिंदी है, साइंस है, मैथ्स है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, और इंग्लिश है, ग्रामर है, सब कुछ है, फ्रेंच है, सब कुछ है। लेकिन जो नया शिक्षा नीति है उसके हिसाब से जो नई बुक्स जो आई हैं वो सब हमने डिस्प्ले कर रखी हैं। अभी हम हैं हॉल नंबर 2 में। तो हॉल नंबर 2 में आपको मिलेंगे सारे रीजनल और हिंदी टेक्स्ट बुक्स। तो अगर आपको रीजनल ऑथर्स की बुक चाहिए या हिंदी टेक्स्ट बुक चाहिए, उपन्यास एंड एवरीथिंग। फाइनली हम पहुंच गए हॉल नंबर 1। सो ये है हमारा हॉल नंबर 1, और साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल साइंसेज, ह्यूमैनिटीज़, इन सब में अगर आपका इंटरेस्ट है तो आपके इंटरेस्ट की बुक्स मिलेंगी यहाँ, मतलब हॉल नंबर 1 में। लेट्स सी। बहुत सारी बुक्स तो यहाँ पर है ही हैं, बहुत सारे ऑथर्स की, बट बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हमें यहाँ पे देखने के लिए मिली है। तो आप ये देख रहे हो मेरे पीछे वॉल्स। तो किस किताब ने लोगों को इंस्पायर किया है, लोगों ने बस वो स्टिकी नोट पर लिखा है और यहाँ पर पेस्ट किया है। तो अगर आप बहुत सारा किताबें पढ़ के, किताबें खरीद के थक गए हो, तो यहाँ पर फूड कोर्ट है और यहाँ पे बहुत अमेजिंग ब्रांड्स हैं, आप खा सकते हो। थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, बट बाहर आए हो यार तो थोड़ा सा खा सकते हो। देखने में बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है, लाजवाब खाना लग रहा है, और इतना चलने के बाद, इतना थकने के बाद तो खाने का मज़ा वैसे भी दुगना हो जाता है। खैर, तुम खाना एंजॉय करो यार। तो यहाँ पर खाने के अलावा और बुक्स पढ़ने के अलावा, बुक्स खरीदने के अलावा आप कल्चरल परफॉर्मेंसेस भी एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ पर जैसे कि एम्फी थिएटर 1 है, 2 है, यहाँ पर 4 बजे के बाद परफॉर्मेंसेस स्टार्ट होती है जो 8 बजे तक चलती है। तो यू कैन एंजॉय दैट। And at the end you can take this book from Modi ji. Anyways, sorry for the joke. So हम आ गए हैं at the end of our book fair. हमने 5 हॉल्स एक्सप्लोर कर लिए, हमने एम्फी थिएटर एक्सप्लोर कर लिया, हमने फूड कोर्ट एक्सप्लोर कर लिया। लेकिन अगर आप भी यहाँ आए हैं और आपने क्या एक्सप्लोर किया है, हम नेक्स्ट टाइम यहाँ आकर क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। देखते रहिए एबीपी लाइव।